बेहतर स्ट्रेटजी होती है जिससे आप एग्जामिनर के दिमाग से खेल सकते हैं और आपको नंबर परफेक्ट तरीके से आ सकते हैं और आपको बढ़िया नंबर की बौछार आपको 100 आउट ऑफ 100 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलाकर आपको समझाया है। ये आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलने वाली है। इस तरह से आपको पर लिखा, तो ये गलती कभी मत करिएगा। एक क्वेश्चन में जगह खाली है तो लिख दिया, ये गलती नहीं करनी है। ये मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स की कॉपी कैसे लिखी जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपको ये बताया जाए कि फिजिक्स में नंबर कैसे पाए जाए? क्या आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पता है कि फिजिक्स की कॉपी लिखने के क्या क्या फंडे होते हैं? क्या बेहतर स्ट्रेटजी होती है जिससे आप एग्जामिनर के दिमाग से खेल सकते हैं और आपको नंबर परफेक्ट तरीके से आ सकते हैं और आपको बढ़िया नंबर की बौछार आपको लग सकती है। लेकिन ध्यान रखने वाली वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपको पेपर के लिखते समय याद होनी चाहिए, जिससे आपके फुल मार्क्स, प्लीज अटेंशन मेरी बात, फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलाकर आपको मिल जाए। 95% जो नंबर होते हैं, जैसे 70 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें 70 में 65 प्लस कैसे पाएं उसका फंडा आज मैं बताने वाला हूं। और आज जल्द ही आपको प्रैक्टिकल के बारे में भी बताऊंगा, कौन कौन से प्रैक्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे जो आपको तैयार करना है, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन सा टॉपिक बनाए जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, जो आपको एग्जामिनर इजी वे में आपसे पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, तो जुड़े रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बेहतर कंटेंट लेकर आ रहा हूं और आपको मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि कॉपी कैसे लिखी जाती है। देखो, एक कॉपी होती है, एक नॉर्मल कॉपी है, कुछ आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा। तो कॉपी सबसे पहला पार्ट आता है। कॉपी क्या है, कॉपी लिखे कैसे, क्या है और लिखें कैसे। सबसे पहला पार्ट तो आपका यही हो जाता कि भैया सबसे पहला डाउट, क्या लिखें, कैसे स्टार्ट करें, कॉपी लिखना कैसे है। और सबसे पहले सर ट्रिक्स बता दीजिए, क्या होती हैं लिखने की ट्रिक्स। ठीक, ट्रिक्स कि अच्छा लिखें और बेहतर लिखें। अच्छा व बेहतर लिखने के लिए हम आपको क्या बता सकें, अच्छा व बेहतर के लिए हम आपको क्या बता सकते हैं। तो पहला मैं आपको एक कॉपी दिखा रहा हूं जो मेरी राइटिंग की लिखी हुई है, बोर्ड एग्जामिनेशन की, जो मैंने आपको लिख के यहां सर समझाया है। ये आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलने वाली है, इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक, यहाँ पर पहली कॉपी होगी, केंद्र की मोहर होगी, हाई स्कूल मीडियट इंटरमीडिएट परीक्षा होगी, आपका अनुक्रमांक होगा, हिंदी और इंग्लिश में विषय जो आपके होंगे वो आपको बताना होगा, दिन और तिथि आपको बतानी होगी, और आपके सेंटर का नाम यहाँ पर लिखा होना चाहिए, ये आपको बताया जाएगा। बाकी सारी जो आप किस कमरे नंबर में बैठे हैं वो आपको लिखना होगा। बाकी सारी चीजें आप एग्जामिनर की होती, वो आपको आएगा, फिल करेगा, आपको अच्छे तरीके से समझाएगा और बताएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसी कॉपी आपको मिलने वाली, इसको ध्यान से देख लीजिए। ऐसी ही कॉपी पर आपको लिखना है और जैसा मैं बता रहा हूं वैसा लिखना है। पहला काम ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखने के लिए प्यारे बच्चे मैं आपसे यही कहूंगा, यहां पर प्रश्नोत्तर क्रमांक डालें। सबसे पहला पॉइंट कि कौन से क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं, एग्जामिनर के मन में हो कि आप शॉर्ट आंसर कर रहे हैं कि लॉन्ग आंसर कर रहे हैं। आपको आसानी से यहां पर ऐसे मिलना होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। उसके बाद पहले का है, खा है, गा है, घा है, अंगा है और चा, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको यहां लिखना है, वो आपको यहां लिखना है। अगर आप यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के होंगे तब भी आपको यहां पर लिखना है। 75 आंसर आपको लिखने होंगे। ठीक, तो ये आपको सारे ऑब्जेक्टिव मैंने लिखे हैं और आपको सही ऑप्शन लिखने हैं। अगर आपको रफ पेपर लेना है तो नेक्स्ट पहला पेज, जो कॉपी का पहला पेज होता है, जब आप ये वाला पन्ना होता है, इसी के जस्ट पीछे वाला जो पेज होता है उसको आप रफ पेज बना सकते हैं। आपको जितना भी रफ काम करना है वहीं पर करना है, क्योंकि कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। पहला एक अच्छाई, पहला एक स्टेप। ठीक, जब जैसे मान लो दूसरा पॉइंट मैंने लिखा, अगर आपको डायग्राम है, पता है कि नहीं डायग्राम बनाया जाएगा, आपको ये पता है कि उस पर डेरिवेशन लिखने के बाद डायग्राम बनाना है, तो स्वच्छ एवं साफ डायग्राम आपको बनाना है, एकदम परफेक्ट साफ सुथरा लिखना है। जैसे ये साफ सुथरा लिखा है, ऐसे ही कॉपी लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, वरना टीचर नहीं देगा। दुनिया से अलग लिखना पड़ेगा। ऐसा क्या है जो आपको टॉपर से पीछे कर देता है, ऐसा क्या है जो आपको टॉपर से पीछे कर देता है? तो वो है लिखने का तरीका, वो है लिखने का स्ट्रेटजी, कैसे लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में अगर एग्जाम्पल है तो उदाहरण डाल के एग्जाम्पल लिखिए, संभारिक है उदाहरण डाल के लिखिए। डायग्राम बनाना है तो डायग्राम, जैसे मैंने यहां पर लिखा, तो ये गलती कभी मत करिएगा। एक क्वेश्चन में जगह खाली है तो लिख दिया, ये गलती नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट पेज पर लिखिए, नेक्स्ट पेज पर लिखिए। बहुत कम जगह खाली है तब लिख दीजिए, वरना अगर जगह कम है तो आप नेक्स्ट पेज पर जाइए। ये गलती नहीं करनी है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये गलती नहीं करनी है जो मैंने की, आपको नहीं करनी। इसीलिए मैंने कुछ आपको गलत सलत भी लिखा है इसमें, जिसमें मैं आपको बता सकूं
सकूं कॉपी लिखा कैसे जाती है और समझी कैसे जाती है। ये देखो यहां पर भी मैंने लिखा, तो ये डायग्राम अगर पूछा जा रहा है तो अच्छे से डायग्राम बना दीजिए और अच्छे से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पूरा लिखकर आपको समझाना है। और न्यूमेरिकल ऐसा लगाना है साफ सुथरा न्यूमेरिकल, जो भी आंसर आएगा उस आंसर को आपको यहां पर ब्रैकेट में क्लोज्ड कर देना है, ब्रैकेट में क्लोज्ड कर देना है, ये आपको याद रखना है। दूसरा अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये देखो, है ना, ये वाली बात, यहाँ न्यूमेरिकल एकदम साफ सुथरा, देख लो कैसे मैंने लगाया, ये साफ सुथरे न्यूमेरिकल है जो आपको लगाना है। ऐसे ही आपको कॉपी लिखनी है, लेकिन सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या होनी चाहिए, सबसे नंबर 1, ठीक, साफ लिखना है, सबसे साफ लिखना है प्यारे बच्चे, साफ लिखना है, ठीक, और अच्छा लिखना है, यानी जो रिलेवेंट है वो लिखना है, रिलेवेंट चीजें लिखनी, ये नहीं कि कुछ भी लिखते चले जा रहे, ठीक है, साफ लिखना। ये ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखते चले जा रहे, जो मन में आया सो लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या होनी चाहिए, ठीक, डेरिवेशन को, डेरिवेशन लगाते समय, डेरिवेशन के टाइम आपको मैं ध्यान देकर बता देना चाहता हूं, चित्र सहित डेरिवेशन बनाइएगा, चित्र के साथ लगाइएगा, बिना चित्र के डेरिवेशन मत लगाइएगा, ठीक, चित्र के साथ डेरिवेशन आपको लगाना है। इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि ध्यान देते हुए आपको ये चीजें क्वालिफाई कर लेनी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक। दूसरा लाइनिंग कर देना है, ठीक, लाइनिंग आपको करना है, कॉपी में लाइनिंग करना है। लाइनिंग कैसे करना है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस तरीके की, ये देखो ये आप तो लाइन खींचेंगे, इधर राइट साइड में आपको लिखना है 1/2 सेंटीमीटर या 1/2 इंच, ठीक, या 1/2 सेंटीमीटर लिख लो, यहाँ 1/2 सेंटीमीटर राइट साइड वाले पेज में, और लेफ्ट साइड वाले पेज में, लेफ्ट साइड वाला जब पेज आप देखेंगे तो ये है लेफ्ट साइड वाला पेज, ये देखो इस वाले पेज में आपको 1 इंच का या 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, ठीक। राइट साइड वाले में ये है राइट साइड का पेज, राइट साइड के पेज में 1/2 सेंटीमीटर होना चाहिए, और लेफ्ट साइड वाले पेज में आपको 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। जब कॉपी मुड़ती है तो आपको वो चीज अच्छे से दिखाई देनी चाहिए, इसलिए लाइनिंग आपको कर लेना है पहले से ही, ठीक। और काले व नीले पेन का ही प्रयोग करें, काले और नीले पेन का प्रयोग करें, नीले पेन का प्रयोग करें, ठीक, पेन का प्रयोग करें, ठीक। ये आपके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर ये टिप्स ट्रिक्स नहीं अपनाओगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, साफ सुथरी बात है। और सबसे पहला काम, ये भरते समय बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे कि आपको ये भरना है, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती हुई आपके मार्क्स गए, गलती हुई आपके मार्क्स गए, तो ऐसा नहीं करना है, साफ सुथरा लिखना है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको आज चीज़ समझ में आई होगी, फिजिक्स की कॉपी कैसे लिखनी है, कैसे बेहतर करना है, कैसे आपको एग्जाम में नंबर लाने हैं। मैं आपसे इतना कह देना चाहता हूँ, बस सोच का फर्क है टॉपर और आपके बीच में। टॉपर अच्छा लिखता है, बढ़िया लिखता है, राइटिंग से लिखता है, आप जल्दबाजी में लिखते हो, खराब लिखते हो, आपके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यानपूर्वक अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास करिएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, और कुछ अपने तरफ से उल्टा सीधा नहीं लिखना है। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको अपना भाई मानता हूँ, छोटे भाई बहन है आप सभी लोग, इसको शेयर करने का काम करिएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, पहुँचा दो पूरे इंडिया में, पूरे स्टेट में अपने फैला दो कि अनुराग सर ने इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया। ये इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, इसलिए आप इसको जरूर से जरूर ध्यान देंगे। जय हिंद, नमस्कार। अगले वीडियो में मैं आपके साथ मिलता हूं बढ़िया खुशी के साथ, और आपको एक बेहतर जानकारी के लिए प्रैक्टिकल में कैसे लिखना है वो जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। जय हिंद।